अपने पिता की आज्ञा से प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास में गए। पुत्र राम के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। भरत को उनके ननिहाल से बुलवाया गया। राजा दशरथ का दाह संस्कार हुआ। दाह संस्कार हो जाने के उपरांत गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा, भरत, आपके पिता के 2 वचन थे। एक वचन की पूर्ति के लिए प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास को गए हैं। अब दूसरे वचन की पूर्ति कीजिए और आप अयोध्या की राजगद्दी पर बैठिए। भरत स्पष्ट इनकार कर देते हैं। भरत कहते हैं, गुरुवर, मैं अयोध्या का राजा नहीं बन सकता, मैं अयोध्या की राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत, आपके पिता का यह वचन था और यह मेरी भी आज्ञा है कि आपको अयोध्या की राजगद्दी पर बैठना ही पड़ेगा। भरत कहते हैं, गुरुवर, आपने और सबने अगर मुझे हठपूर्वक अयोध्या की राजगद्दी पर बिठा भी दिया तो यह धरती रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, भरत, इस धरती पर अल्पकाल के लिए राक्षसों ने भी राज किया है। जब उनके राज से यह धरती रसातल में नहीं गई तो तुम तो धर्मात्मा हो, तुम तो पुण्यात्मा हो। तुम्हारे राजा बनने से यह धरती रसातल में कैसे चली जाए? तो देखिए, त्याग, प्रेम और समर्पण की प्रतिमूर्ति भरत कितना सुंदर उत्तर देते हैं। भरत कहते हैं कि गुरुवर, इस धरती ने राक्षसों के अत्याचार को सहन कर लिया, इस धरती ने राक्षसों के राज को भी सहन कर लिया, लेकिन राम का यह छोटा भाई भरत अगर उन राक्षसों का ही काम करने लगा, उन राक्षसों का ही अनुसरण करने लगा और उनके राक्षसों के अनुसरण करके ही अगर राजगद्दी पर बैठने लगा तो यह धरती सहन नहीं कर पाएगी। यह धरती किस पर भरोसा करेगी? इतने विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे भरत, जिनके चरित्र को शब्दों में, जिनके चरित्र का शब्दों में व्याख्यान किया जाना असंभव है। सार यही है कि जीवन में कभी भी अच्छाई को बुराई का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जीवन में कई अवसरों पर आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति गलत कार्यों से, गलत रास्ते पर चलकर और गलत तरीके से तात्कालिक सफलता और उन्नति को प्राप्त कर रहा है, लेकिन सदैव याद कीजिए और सदैव याद रखिए कि गलत कार्यों से और गलत तरीकों से प्राप्त की हुई सफलता बहुत अल्प होती है, बहुत छोटे समय के लिए होती है। हमें सदैव सदमार्ग पर और अच्छे कार्य करते हुए जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और एक सफल व्यक्ति और सफल इंसान बनना है। जय श्री राम। Yeah.